गलती कितनी भी बड़ी हो जाए, बात को ध्यान से सुनिएगा, गलती कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन जिस समय व्यक्ति गलती को स्वीकार कर लेता है, परमात्मा उसको क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं। कितनी भी बड़ी, बड़ी से बड़ी, यहां तक 1 करोड़ ब्राह्मणों का भी वध हो जाए, ब्रह्म हत्या बहुत बड़ी हत्या है। हमारे ग्रंथ कहते हैं यदि किसी के द्वारा 1 करोड़ ब्राह्मणों की भी हत्या हो गई है और वो भगवान के सन्मुख पहुंच जाए, वो कहता है कि भगवान मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे क्षमा कर दें, तो भगवान क्या कहते हैं? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नाश जबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि म्यूजिक बहुत ज्यादा है। जन्म कोटि अगर नाश जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगर नाश जबहि। रामायण में भगवान प्रभु राम का बड़ा अद्भुत वाक्य है, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्वद्रोह करत अग जही लागा। दुनिया का बड़े से बड़ा अपराध, अग मीन्स पाप, यदि किसी को लगा है और वो भगवान की शरण में आ जाए, परमात्मा उसको माफ कर देते हैं। धरती पर ऐसा है कौन जिससे गलती न हुई हो? स्वयं धर्म धरती पर युधिष्ठिर बन के आया और वो गलती कर गए। महाभारत में कथा आती है, द्रौपदी कोई वस्तु नहीं है कि जिसको दाव में लगाया जा सकता है, लेकिन युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दाव में लगा दिया। गलती की थी और उस गलती का प्रायश्चित धर्मराज युधिष्ठिर 12 वर्ष तक वन में करते रहे। यदि वह प्रायश्चित ना करते होते तो युद्ध वो कदापि बिल्कुल जीत ही नहीं पाते। इस धरती पर जो आया है उससे गलती होती है, लेकिन गलती का प्रायश्चित होना चाहिए, गलती का एहसास होना चाहिए, गलती की स्वीकारता होनी चाहिए। ऐसी कथा कल आप सुन रहे थे बिंदुक और चंचुला की। चंचुला बिंदुक ब्राह्मण की पत्नी है। बिंदुक के अंदर ब्राह्मण का कोई लक्षण नहीं था, सिर्फ हम जाति से ब्राह्मण हो जाएं इतने से काम नहीं चलेगा। ब्राह्मण का लक्षण होना चाहिए, ब्राह्मण का गुण होना चाहिए। व्यक्ति कौन सी भी जाति बिरादरी का है, उस जाति के लक्षण और गुण उसके पास में होने चाहिए। तो बिंदुक तो बहुत बड़ा अपराधी था, ऐसा कोई धरती का पाप नहीं जो उसने ना किया हो। और उसकी पत्नी पूर्व में बड़ी धर्मात्मा रही, लेकिन खोटे लोगों का संग पा करके वो बिगड़ गई। मेरी व्यासपीठ का एक वाक्य है, घर में बहुएं आ गई हैं काम करने के लिए, अगल बगल में पड़ोसन के यहाँ घूमने के लिए मत जाइए, फालतू की बातें मत कीजिए। या तो एक मंडली बना लो, नाम रख दो गोपी मंडल, कभी उसके यहाँ कीर्तन, कभी उसके यहाँ कीर्तन, कभी उसके यहाँ कीर्तन। ऐसा नहीं है घर में बहू काम करने को आ गई है सो बातें छौंकने के लिए इधर उधर बैठने के लिए जाए। इधर उधर बैठने के लिए जाओगे, बुराई करोगे, आलोचना करोगे, और आलोचना करने वालों को चमगादड़ का रूप मिलता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है। आलोचक बिल्कुल भी नहीं बनिएगा, संगति अच्छी रखिए, अच्छे लोगों का साथ कीजिए। चंचला बहुत अच्छी थी, लेकिन इसको जो सहेली मिली वो बहुत खतरनाक थी और चंचला का जीवन बिगड़ गया। इसने कुकर्म किए, बहुत गलत काम किए, पति की मृत्यु हो गई। एक दिन की बात थी, लोग गोकर्ण तीर्थ के लिए जा रहे थे, उनके साथ ये चल पड़ी और ये उस तीर्थ में पहुंची जहां एक शिवालय में भगवान महादेव की कथा हो रही थी।